गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लिया करो। सो गाइस, इतने जल्दी जल्दी दिन और महीने बीत रहे हैं ना, पूछो मत। मतलब साल ही बीत गया पलक झपकते। ये वाला साल तो इतनी जल्दी बीता ना, पता ही नहीं चला। क्योंकि जैन से तो हम लोग प्री का ही तैयारी करते रहते हैं, एग्ज़ाम आते आते, और एग्ज़ाम देते देते तो आधा टाइम उसी में निकल गया। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला नहीं हुआ, तो उसके बाद आधा टाइम तो गम मनाने में निकल गया। 31 को तो दीपावली ही है, इधर एक दिन चला जाएगा। फिर छठ पूजा होगा, मे बी इस बार छठ पूजा मेरे यहाँ होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। मे बी आई होप सो हो। छठ पूजा में ज़्यादा मज़ा आता है सारे पर्व त्यौहार से, और इतना महापर्व है बिहार का। तो चलिए आज का स्टडी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मैंने आपको दिखाया था मेरा ना वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो गया था, तो अभी हम यहाँ पे FMP की कोर्स में इनरोल है, तो आप जाके यहाँ से ले सकते हो, देख लो, फ्री है। इनरोल इन FMP फॉर फ्री। तो यहाँ लिंक मैंने क्लिक किया और मेरा तो लॉगिन ही है, आप लोग लॉगिन कर सकते हो। मेन स्ट्रॉमिंग बैच तो वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म हो गया था, अब मेरा तो आर्ट एंड कल्चर बचा हुआ है। आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करना है हमको। तो माई कोर्स में जाते हैं और सोसाइटी का एड ऑन हो गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ओरिएंटेशन सेशन है, फिर उसके बाद GS1 है। GS1 टैप करोगे तो आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी अभी हमारा चल रहा है। तो इसमें सबके नोट्स है, यानी आपको सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर मिले हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे करना है। तो सब पहले आप क्लास नोट्स पढ़ सकते हो, उसके बाद रीडिंग लिस्ट है, रीडिंग लिस्ट पढ़ सकते हो। उसके बाद एक्टिव रिकॉल सीट है, तो वहाँ से एक्टिव रिकॉल सीट यूज करके उसके बाद DPP है, देन आप DPP सॉल्व कर सकते हो। मतलब सब कुछ आपको खुद ही, सेल्फ स्टडी जो कर रही है उनके लिए, और जिनको बैच ज्वाइन करना है तो उनके लिए बैच है, तो आप लोग जाके वो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रहा प्रैक्टिस सीट, देख लो, एक्टिव रिकॉल सीट है, DPP है। तो अभी हम सोसाइटी का ही खोल के देख रहे थे, तो मेरे पास जो PW का नोट था उसमें नोट्स बने हुए हैं, तो हम सोच रहे थे बनाए कि नहीं बनाए नोट्स। तो वो वाले नोट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो हम सोच रहे थे एक बार खुद से भी लिख लेंगे ना तो ज़्यादा दिमाग में घुस जाएगा ज़्यादा अच्छे से। क्योंकि सर ने जो नोट्स बनवाया था वही वाला नोट्स है, तो वो वाले सोसाइटी के नोट्स बने हुए हैं। और देख रहे हैं ये वाला बना लेते हैं, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बना ही लेना चाहिए। और ये रहा वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा ख़त्म हो चुका है। सिलेबस डिस्कशन भी, आई थिंक सोसाइटी का एक वीडियो सर ने दिया है सिलेबस डिस्कशन के लिए, तो वो वाली वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ज़्यादा वेटेज आपका सोसाइटी का है। GS1 में पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री का तो उतना नहीं है, एक ही क्वेश्चन तो आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से तो आया भी नहीं था पिछली बार। तो आपका हो गया ज्योग्राफी सेक्शन और आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री और सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए मैंने 1-2 क्वेश्चन लिखा था, और अभी तो हम वही देख रहे थे। वर्ल्ड हिस्ट्री में मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था, और 2-4 क्वेश्चन छूटा है, और ना PW में मॉडर्न आंसर भी आ गया है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे नोट्स इंग्लिश मीडियम में मिलते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप ChatGPT के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो नोट्स को, और फिर आप अपने नोट्स कॉपी में बना लो। तो मैंने 4 कॉपी सोचा है बनाने का। तो एथिक्स के लिए तो मैंने नोट्स निकलवाए हैं PW के। तो पहले अभी तो मेरा एथिक्स चल रहा है लेक्चर, तो 68 लेक्चर है, उसमें से अभी हम 21 पे पहुँचे हैं। और ऑप्शनल में भाषा खंड ख़त्म किया, और मैंने कभी रिस्टार्ट किया है, कभी रिवीजन थोड़ा बाकी है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। और जिनको भी PW ऑप्शनल बैच अरविंद सर के रिव्यू देखने हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आपको PW बैच की प्लेलिस्ट मिल जाएगी ना, उसमें ही 2 वीडियो पड़ी होगी, प्लीज़ देख लेना। अगर उससे समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट करना, बताना, तो मैं न्यू वीडियो बना दूँगी। तो जल्दी-जल्दी ऑप्शनल ख़त्म करना है, एथिक्स ख़त्म करना है, और एस्से, ये तीनों ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ा सकता है। कंपल्सरी पेपर तो PW में नहीं दिया था, उसको खुद से ही तैयार करना पड़ेगा। आई थिंक वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग GS में और फिर ऑप्शनल में और फिर एसए में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कंपलसरी पेपर पे ध्यान ही नहीं देते। मतलब जिनका कमज़ोर होगा, मान लो जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनकी थोड़ी हिंदी छूट जाती है, और फिर जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनकी इंग्लिश छूट जाती है, तो मतलब गैप आ जाता है ना थोड़ा, तो मे बी आप उसको भी लेके चलना चाहिए। तो मैं वीडियो देख रही थी, तो सर ने बताया था कि आपको अभी से लेके चलना चाहिए। मे बी अगर उसमें आपके मार्क्स नहीं आए तो आपकी आगे की कॉपी चेक ही नहीं होगी। और यहाँ पे मैं सोसाइटी के नोट्स निकाल रही थी अपने PW के, और यहाँ मेरे ज्योग्राफी के नोट्स पड़े हुए हैं। ज्योग्राफी इसके बाद स्टार्ट होगा। और एक और चैनल है वहाँ से ना, वहाँ पे बहुत अच्छे से PYQ करवाते हैं सारे एग्ज़ाम के। आई थिंक वो लेक्चर भी बहुत अच्छे हैं, तो हम सोच रहे थे उसका नोट्स बनाने का।
और सोच रहे हैं हम उल्टे क्रम में पीवाईक्यू भी स्टार्ट ही कर दे 2023 से। 2023 का सॉल्व करना मतलब सैटरडे संडे चलेगा, क्योंकि और दिन तो टाइम नहीं मिल पाता है, लेक्चर लेने में ही सारा टाइम चला जाता है। लेक्चर लो, फिर उसको याद करो, फिर उसके आंसर राइटिंग करने में तो मेरा आधा ही छूट जाता है सब। इसलिए वो सोच रहे थे वो सैटरडे संडे के लिए वो रख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सी सेट के लिए भी, क्योंकि मेरा मैथ बहुत वीक है और हम नहीं चाहते कि जो मैं इस बार जो गलती किया वो अगली बार भी दोहराया जाए। इससे आपके अटेम्प्ट बढ़ते ही जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। हम अपनी बात कर रहे हैं। और ये रहा सोसाइटी का सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस। तो यहाँ पे ये वाला सिलेबस में हमको अच्छा लगता है कि टू द पॉइंट आपको बता देते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मुश्किल से कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पॉइंट है। 10 टॉपिक दिए हुए हैं, उनके नोट्स बनाने हैं और उसके साथ साथ पीडब्ल्यू के नोट्स देखते चलो, सिलेबस के अकॉर्डिंग बन जाएंगे। और ये वाला दृष्टि आईएएस का सिलेबस है, इसमें बस पॉइंट दिया हुआ है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो सब नहीं दिया हुआ है। तो इसको भी मैंने रखा है, वो इंग्लिश में और ये वाले हिंदी में है। तो अभी मैं सबको सेक्शन वाइज बांट रही थी कि कौन सा टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट का है। वरना ऐसे बार बार देखना पड़ता है अच्छे से, ऐसे तो यहाँ पे लाल पेन से लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा वाला है। हमें एथिक्स का सिलेबस नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। वहाँ पे अभी थोड़ा सा है पढ़ने, मतलब न्यू सब्जेक्ट है एथिक्स यार। 2 3 बार रिवीजन के बाद अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे समझ में आ रहा है, सर तो अच्छा पढ़ा रहा है एथिक्स में, तो उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। और कुछ कुछ केस स्टडीज भी थी, आधे सर ने बताया है। और सर का हमको ये अच्छा लगा कि सर ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाते चल रहे हैं। तो मेरा तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, तभी लेक्चर लाइव चल रहा था, तो लाइव लेना मेरा छूट गया, तो हम रिकॉर्डेड ही कर रहे हैं। चलिए चलिए एथिक्स भी ख़त्म करना है। चलिए अपना सोसाइटी का नोट्स कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस आपको पास में ही रखना चाहिए, ऐसे पता चलते रहता है कि हम सही ट्रैक पे हैं कि नहीं है, इसलिए इधर उधर गुम हो जाता है सिलेबस। इसलिए मैंने ये वाले इंग्लिश वाले सिलेबस में हिंदी वाले सिलेबस को भी स्टक इन कर दिया, और हिंदी लिटरेचर वाले सिलेबस भी मेरे इधर उधर गिर जाते हैं। और ये रहा सोसाइटी का लेक्चर, हम सोच रहे पहले देख ले, एक लेक्चर है तो सर उसमें सिलेबस। उसके बाद मैंने लिया था ब्रेक, क्योंकि मेरा पार्सल आ गया था मैंने 2 कपड़े ऑर्डर किए थे। पार्सल ओपनिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो चलिए रैपर ओपन करते हैं। तो यहाँ हमने ऑर्डर किया था 1 वाइट स्कर्ट एंड 1 वाइट कश्मीरी कुर्ती, क्योंकि ये ड्रेस मैंने पिनट्रेस्ट पे देखा था और तभी से मुझे ये लेना था। और अभी तो कोई त्यौहार नहीं था, इसलिए हमने ऑर्डर नहीं किया था, तो दुर्गा पूजा में यही ले लिया। जस्ट चेकिंग कि ड्रेस ठीक ठाक तो दिया है। हाँ चलो अच्छा दिया है। और एक कुर्ती था, ये भी फाड़ ही लो। ये वाला आजकल बहुत चला हुआ है, तो मुझे ब्लू वाला, एक ब्लू अच्छा लगा, ये वाला ब्लू अच्छा लगा और एक पिंक वाला अच्छा लगा, और मैंने को कुछ ज़्यादा ही लार्ज साइज़ दे दिया। इन कपड़ों का बाजार हटा के फिर हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। हम तो ऐसा सोचते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर ले, बस ब्रेक नहीं लेना पड़े। और जहाँ ब्रेक लेते हैं आधा टाइम तो मेरा हम कहाँ रंगों सा ये जहाँ, तेरे मेरे रास्ते हैं, जादू ये मारते हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ। कोई सड़कों पे सितारों के पन्नों पे आ जागे